हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू प्यारी सी कहानी में। आज के इस कहानी में हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक लड़की जो कि यूट्यूबर है उसी के साथ वो ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू करती है, जो कि एक स्मॉल कंपनी का सीईओ के साथ प्यार में पड़ जाती है। एंड ये जो कहानी होने वाली है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी के स्टार्टिंग पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है रिमी, जो कि एक यूट्यूबर है एंड वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती है। एंड दोस्तों, आपको बता दूं, रिमी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही रिव्यू करती है। मतलब जिस प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल नहीं रहता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स का वो रिव्यू करती है एंड प्रमोशन करती है, क्योंकि उसके लिए अपने ऑडियंस सबसे पहले है। जो रिमी के असिस्टेंट है उसका नाम होता है दोस्तों जो के साथ मिलकर वो वीडियोस बनाती है। यहाँ पर हमें दोस्तों एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लीन। अब दोस्तों, लीन भी एक ऐसा ही यूट्यूबर है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती है। अब दोस्तों, हम एक सीन पे देखते हैं कि बहुत सारे लड़कियां कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीद रही थी। वहाँ पर हमें एक और लड़की देखने को मिलता है जिसका नाम होता है मीन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हैं। पहले तो सारे के सारे लड़कियाँ मीन के रिव्यू करी हुई प्रोडक्ट्स को खरीद रही थी, लेकिन जब लड़कियों को रिमी के वीडियो देखने को मिलता है, यानी कि रिमी जब वीडियो अपलोड करती है एंड उसी को देखने के साथ साथ ही सारी लड़कियां टूट पड़ती है उसी प्रोडक्ट को खरीदने में, क्योंकि वो रिमी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिसन, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है एंड वो भी नेचुरल वाला, यानी कि कोई भी केमिस्ट वाला प्रोडक्ट्स वो नहीं बनाता है। यहाँ पर हमें दोस्तों ये पता चलता है कि असल में जिस प्रोडक्ट का रिव्यू रिमी ने किया है वो लिसन का ही प्रोडक्ट है, यानी लिसन उसी कंपनी में काम कर रहा होता है। और दोस्तों, जैसे कि तुम्हें पता है कि लिसन एक बहुत छोटा सा स्मॉल कंपनी का सीईओ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि रिमी के इस रिव्यू के बाद उसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेचना स्टार्ट हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ लीन को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि लोग रिमी को ज़्यादा पसंद कर रही थी एंड उसके प्रोडक्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रही थी। तभी लीन क्या करता है कि रिमी के ऊपर एक एलिगेशन लगा देती है एंड कहती है कि अगर तुमने ये रिव्यू वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। यहाँ पर पहले तो रिमी इसको सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन जब उसके ही ऑडियंस उसको ख़राब चीज़ें कमेंट करना स्टार्ट कर देती है तब वो परेशान हो जाती है। मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करेगी। इसके बाद दोस्तों हम लिसन को देखते हैं, जो कि अपना शुक्रिया अदा करने आई है रिमी के पास, और वो साथ में कुछ गिफ्ट्स और फूल लेकर भी आया हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिमी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन लग चुका है, लीगली एक्शन लिए जाने वाले हैं एंड इसी के साथ वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और इसी के चलते वो लिसन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उससे वो बात भी नहीं करती ढंग से। तभी हम देखते हैं लिसन अपने गिफ्ट को रख देती है और उसके साथ बातें करने के लिए छत पे चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं एंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। लिसन को पता चल चुका था कि रिमी अपने कंट्रोल में नहीं थी और इसी के चलते वो उसको छोड़कर नहीं जाता है, और यहाँ पर वो रिमी के पागलपंती को भी टॉलरेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों लिसन भी कह देता है कि देखो, तुम्हारे पास जो असिस्टेंट था वो तो अब नहीं रही, यानी कि मिस जू। तो यहाँ पर अगर तुम चाहो तो मुझे अपने साथ काम पे ले सकती हो। लेकिन यहाँ पर रिमी कहती है कि देखो, मैं ये तुम्हें सोच कर बताऊँगी। इसके बाद दोस्तों वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं और वो दोनों नशे में भी थे, तो वो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए और इंटीमेट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह हम देखते हैं रिमी अपने डोर पे लिसन को देखता है। लिसन उसके घर पे आता है और उससे कहता है कि चलो अब अपना राय बताओ, यानी कि तुम मुझे क्या काम पे लोगे। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि लिसन का प्रोडक्ट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बिकने लगा है। लेकिन रिमी यहाँ पर राज़ी नहीं होती है। वो कहती है कि मुझे कोई भी मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने वीडियोज़ बना सकती हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट दिन रिमी फिर से देखती
देखती है कि लिसन उसके घर फिर से आ चुका है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड तभी उसको लीन का मैसेज आता है, जहाँ पर लीन उसे कहती है कि अगर तुम वो रिव्यू वापस नहीं लिए तो मैं तुम्हारे ऊपर लीगली एक्शन ले लूँगी। और उसने एक ऑफ़र भी उसको दिया हुआ है, जहाँ पर उसने बताया है कि अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाती हो, यानी एक साथ काम करने लगती हो, तो हम वो केस वापस ले लेंगे और तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्शन भी नहीं लेंगे। एंड दोस्तों, ये जो ऑफ़र्स, ये जो सारी चीज़ें घटनाएं होती है, वो असिस्टेंट मिस जू को पहले से ही पता रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है एंड डर से वहाँ पर से भाग जाती है। तभी लिसन वहाँ पर आ जाता है एंड वो रिमी को कहती है कि तुम्हें उसके साथ काम कर लेना चाहिए। तभी रिमी उसको बहुत ज़्यादा डांटती है एंड वहाँ पर से चली जाती है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिमी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जहाँ पर हम लिसन को भी देखते हैं एंड लिसन एक ही चीज़ बोल रहा था कि मुझे अपने असिस्टेंट बना लो, क्योंकि दोस्तों लिसन रिमी को चाहने लगा था। इसके बाद एक दिन रिमी जा रहा होता है एंड तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है, सड़क के ऊपर ही। असल में दोस्तों रिमी लीन के मैनेजर मिस्टर हान से मिलने के लिए जा रही थी एंड वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं सड़क के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का उन दोनों के बीच अचानक से आ जाते हैं एंड उस लड़के को देखने के बाद तो मानो रिमी एकदम से हक्का बक्का रह जाती है। वो उसकी तरफ देखती रहती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है उस लड़के को देखकर। उसका नाम होता है मिस्टर हान, यानी इसी लड़के के साथ वो मीटअप करने के लिए जा रही थी। एंड दोस्तों, जब रिमी हान को देख रही थी तभी लिसन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। इसके बाद वो चारों आ जाते हैं एक मीटिंग पे, जहाँ पर वो मिस्टर हान के साथ और भी ज़्यादा परिचय करती है एंड उसके साथ बातें भी करने लगती हैं, जो देखकर लिसन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। इसके बाद दोस्तों लीन और मिस्टर हान रिमी को प्रपोज़ल दे रहा था कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है और कंपनी से पैसे लेकर प्रोडक्ट्स का रिव्यू करना है। कंपनी जैसा बोलेगा उसी के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों रिमी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कंपनी के इशारों में चलना, वो जैसे बोलेगा वैसे ही करना। एंड दोस्तों यहाँ पर हमें यह भी पता चल जाता है कि रिमी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही थी एंड वो मतलब अचानक से कैसे बदल जाती है, यही हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। एंड इसके बाद वो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि लिसन से कहती हैं कि देखो आज तुम्हारा लास्ट दिन है, आज के बाद तुम मेरे असिस्टेंट मैनेजर नहीं रहोगे। यहाँ पर लिसन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है एंड दोस्तों लिसन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है, क्योंकि मिस्टर हान के तरफ मानो रिमी झुक सा गई थी एंड वो उसको देखे ही जा रही थी। लिसन को काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील होता है एंड वो हान की तरफ देखता है और फिर सर झुका लेता है एंड यहाँ पर वो तीनों आपस में बातें करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर दोस्तों शूटिंग भी स्टार्ट हो जाता है कंपनी के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने में। इसके बाद दोस्तों हम रिमी और लिसन को देखते हैं, जहाँ पर लिसन रिमी के बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। ये देखकर रिमी के मन के अंदर लिसन के लिए कुछ तो हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी जता नहीं रही थी। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड वो बता रहे होते हैं कि कैसे इन झमेलों से डील करना है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर हान और लिसन हैंडशेक कर रहा होता है, जहाँ पर हमें देखने को ये तो लगता है कि वो दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर लिए हैं, लेकिन असल में वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बोल सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं लिसन रिमी को अपने घर छोड़ने आता है। तभी रिमी उसको कहता है कि अब से तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। यहाँ पर लिसन काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, मानो वो टूट जाता है एंड उसको हग करके वहाँ पर से चला जाता है। इसके बाद रिमी भी उसको मिस करने लगती हैं, सारे दिन उसी के बारे में सोच रही थी एंड उसी को मतलब वो पागल से हो रही थी। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है एंड लगभग 2 महीने बाद लिसन एक कंपनी के प्रोडक्ट के रिव्यू करने के लिए रिमी को अपने लैब में बुलाता है एंड वो दोनों बातें करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि एक कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पर लियन और रिमी आपस में कंपटीटर है एंड इस कंपटीशन का यही मुद्दा है कि आखिर कौन
कौन ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जानती है, मतलब किसके पास ज़्यादा नॉलेज है। एंड दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पहले ही राउंड से रिमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही थी, मतलब हर एक प्रोडक्ट के बारे में उसके पास सारे ज्ञान है, जहाँ पर लीन उसके साथ कंपटीशन पे जीत नहीं पा रही थी। इसके बाद पहला राउंड और दूसरा राउंड ख़त्म हो जाता है। लीन को पता चल चुका था कि असल में उसको जीतने के लिए कुछ ख़राब चीज़ें करना पड़ेंगे, यानी कि कुछ गॉसिप करने पड़ेंगे। तभी वो कहती हैं कि रिमी एक प्रोडक्ट कंपनी के सीईओ लीसन को फंसाया है, जहां पर से वो पैसे लेते हैं और उस कंपनी के प्रोडक्ट के रिव्यू करते हैं। एंड दोस्तों कुछ पब्लिकली फ़ोटो भी उसने अपलोड कर चुकी है। इसके बाद पूरी तरह से रिमी दुखी हो जाती है एंड बैठ सी जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर हान और लीसन आ जाता है एंड उसको समझाने लगता है। रिमी गुस्से के चलते वहाँ पर से चली जाती है एंड उसके पीछे पीछे लीसन भी आ जाता है। लीसन उसे कहता है कि देखो ये जो चीज़ें तुम्हारे और मेरे बीच हो रहे हैं वो सबको बता दो, यानी कि तुम्हारा और मेरा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, हम दोनों बस बिजनेस पार्टनर है, यही तुमको बताना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है एंड वहाँ पर से लीसन चला जाता है और इसी के चलते रिमी भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है एंड वो कहती हैं कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। इसके बाद वहाँ पर से लीसन चला जाता है एंड रिमी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है विथ फुल कॉन्फिडेंस, मतलब मानो वो अब सब कुछ जानती है एंड उससे कोई भी डर नहीं लग रही, यानी कि वो अब कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार है। वो आ जाती है एंड उस कंपटीशन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एंड वो ये भी बता देती हैं कि कैसे लीन उसको ब्लैकमेल कर रही थी एंड उसके साथ कैसे मिस्टर हान भी जुड़ा हुआ है। वो दोनों को सारे के सारे पब्लिक के सामने एकदम से इंसल्ट कर देती है एंड सारा लफड़ा यहीं पे ख़त्म कर देती है। एंड यहाँ पर जब मिस्टर हान आ जाता है तब उसके साथ लीसन भिड़ जाता है एंड वो कहता है कि उसको टच भी मत करना। एंड दोस्तों यहीं पर से हमें ये पता चल जाता है कि अब से लीन और रिमी दोनों ही आपस में भिड़ चुकी है एंड ये जो कंपटीशन है वो चलता ही रहेगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम लीसन और रिमी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।